दोस्तों आज आपकी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। जब से लॉन्च हुआ है सैमसंग गैलेक्सी M30 तब से मुझे इसको लेकर काफ़ी कमेंट्स मिल रहे हैं कि ये फ़ोन कैसा है, M20 से ये फ़ोन कितना अलग है और अगर हमें सैमसंग का ही फ़ोन लेना है, Redmi Note 7 Pro हमें नहीं लेना, तो इसमें हमें क्या एडवांटेज मिल रहे हैं Note 7 Pro के कंपैरिजन में। ये जो सारे डाउट चल रहे हैं आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। और आपको एक बात और माइंड में रखनी है कि ये सैमसंग का फ़ोन है। सैमसंग हमें कुछ टाइम पहले ऐसी प्राइसिंग पे क्या देता था और अब आपको क्या मिल रहा है, ये बातें भी आपको माइंड में रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपको ये फ़ोन कैसा लगा, इसकी प्राइसिंग और सैमसंग की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए कमेंट्स में बताना मुझे ये कैसा लगा आगे मैं आपको बताऊँगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक्स का आज हम टारगेट रखते हैं 10,000। ये है हमारा बॉक्स सैमसंग गैलेक्सी M30 का। बॉक्स की बैक साइड पे बाकी सब डिटेल्स हैं इस डिवाइस के बारे में जो कि मैं आगे आपको सब बताने वाला हूँ। अब पहले हम जल्दी से बॉक्स ओपन करते हैं, फिर हम बात करते हैं इस डिवाइस के बारे में। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर है डिवाइस। अभी के लिए इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद एक और बॉक्स यहाँ दिया गया है। इस बॉक्स में आपको मिलती है यूज़र मैनुअल्स और साथ में आपको मिलती है USB-C टाइप डेटा केबल और ये चार्जर। अब दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये एक फास्ट चार्जर है और यहाँ नीचे आपको बॉक्स में मिलती है सिम इजेक्टर पिन। तो ये कंटेंट आपको मिलता है बॉक्स में। अब हम रखते हैं सब साइड में और देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30। ये हमारा सैमसंग गैलेक्सी M30। इसको अगर हम बैक साइड से देखते हैं तो यहाँ आपको मिलती है ग्लास फिनिशिंग और आपको दिया गया है ग्रेडियंट इफेक्ट जो कि आपको नहीं मिलता सैमसंग गैलेक्सी M20 में। तो इसका डिज़ाइन चेंज किया गया है पहले के कंपैरिजन में। दिखने में अब ये फ़ोन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो ये फ़ोन बना है पॉलीकार्बोनेट के साथ। यूनिबॉडी डिज़ाइन है इसका जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब फ़ोन के राइट साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम रोकर्स। लेफ्ट साइड पे दी गई है सिम कार्ड ट्रे और यहाँ ट्रिपल स्लॉट है। ड्यूअल सिम के साथ आप SD कार्ड भी लगा सकते हो और आपको इसमें ड्यूअल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट मिलता है। ऊपर आपको मिलता है सेकेंडरी माइक्रोफोन। नीचे आपको दी गई है स्पीकर ग्रिल, मेन माइक्रोफोन, USB-C टाइप पोर्ट और ऑडियो जैक। बैक साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है ट्रिपल कैमरास का सेटअप और उसी के नीचे है LED फ्लैश। यहाँ कौन सा लेंस क्या काम करता है आगे मैं आपको बताऊंगा। बैक साइड पे ही आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर और उसी के नीचे है सैमसंग की ब्रांडिंग। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है Infinity U डिस्प्ले। आपको ये मैं ऑन करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ 6.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है फुल HD प्लस वाला। तो डिस्प्ले मैं कहूँगा इस फोन का ज़बरदस्त है, आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी इसके डिस्प्ले से। और साथ में आपको यहाँ डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी दी गई है। व्यूइंग एंगल्स भी आप देखते हो तो वो भी इसके ज़बरदस्त हैं, कोई भी आपको शिकायत नहीं होने वाली। और डिस्प्ले इसका काफ़ी ब्राइट है, अगर आप सनलाइट में यूज़ करते हो तो भी आप सब अच्छे से देख पाओगे, टेक्स्ट भी अच्छे से आप रीड कर पाओगे सनलाइट में। इसको बोलते हैं Infinity U नॉच। यहाँ आपको कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है Exynos का 7904। यही सेम प्रोसेसर आपको मिला था सैमसंग गैलेक्सी M20 में। अगर आपको PUBG खेलनी है तो आपको यहाँ PUBG HD ग्राफिक्स पर खेलने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप PUBG खेलना चाहते हो इस फ़ोन में तो आप खेलिए बैलेंस ग्राफिक्स पर, तब आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसमें। यूज़र इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है एक्सपीरियंस UI 9.5 और ये फ़ोन चल रहे हैं एंड्रॉयड ओरियो पे। मुझे इसका इंटरफेस वैसे तो काफ़ी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अभी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। बाकी इसके फुल रिव्यू में मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए हम चेक करते हैं इसकी रैम मैनेजमेंट। मैं यहाँ कुछ ऐप्स ओपन करता हूँ, फिर हम चेक करेंगे कितनी ऐप रैम में रहती हैं और कितनी नहीं रहती। अभी मैंने सब क्लियर कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ कुछ ऐप्स ओपन करता हूँ। यहाँ मैंने 10 एप्लीकेशंस ओपन कर दिए हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कौन कौन सी ऐप रैम में और कौन सी नहीं है। सबसे पहले जो ऐप ओपन की थी मैंने, वहाँ से मैं ट्राई करता हूँ। प्ले स्टोर रैम में है। ये मेरे पास 4GB वाला वेरिएंट है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ PUBG भी रैम में है। तो मैं कहूँगा सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया है इसकी रैम मैनेजमेंट को लेकर। रैम मैनेजमेंट इस फ़ोन की ज़बरदस्त है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक बात देखनी होगी कि आपको किस पर्पज़ के लिए फ़ोन लेना है। अगर आपको गेमिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए सैमसंग का तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सैमसंग गैलेक्सी A50। उसमें आपको गेमिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा सैमसंग गैलेक्सी M30 के कंपैरिजन में।
लेकिन अगर आपका नॉर्मल यूज़ है, थोड़ी बहुत गेमिंग आप करते हो, तो ये डिवाइस आप ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डे टू डे यूज़ में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और साथ में आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। अच्छी बात यह है कि जो फास्ट चार्जर है वो आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा, तो बैटरी बैकअप आपको इस फ़ोन में ज़बरदस्त मिलेगा, आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक किस तरह से काम करता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर पहले हम चेक करते हैं, तो ये टैप करते ही अनलॉक हो जाता है। काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखते हैं इसका फेस अनलॉक, पावर बटन, अनलॉक, पावर बटन। तो एक बार आपको लॉक स्क्रीन दिखेगी, उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा। सेंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो सभी ज़रूरी सेंसर्स आपको इस फ़ोन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इस फ़ोन में ड्यूल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट मिलता है। मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड से। एक बार मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो स्पीड आपको यहाँ ज़बरदस्त मिल रही है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आपको वाइड लाइसेंस L1 का सपोर्ट मिलता है। यहाँ आप अमेजॉन प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स जैसी साइट से फुल HD कंटेंट इंजॉय कर पाओगे। अब हम एक बार इसका कैमरा देख लेते हैं। ये आपको इंटरफेस मिलता है। यहाँ आपको वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है, ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि आप देख सकते होंगे ये नॉर्मल लेंस है। अब मैं स्विच करता हूँ वाइड एंगल में, ये वाइड एंगल लेंस है। इस तरह का आपको वाइड एंगल कैमरा मिलता है इसमें। और भी आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रो मोड भी आपको यहाँ मिलता है। इसका कैमरा M20 के कंपैरिजन में काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। M20 में आपको मिलता था सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्रेट मोड, लेकिन यहाँ आपको अलग से सेंसर मिलता है पोर्ट्रेट मोड के लिए। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है इसमें, मतलब प्राइमरी कैमरा है 30 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर के साथ, बाकी दोनों कैमरे हैं 5 मेगापिक्सल के। ये कुछ कैमरा सैंपल्स भी आप देख सकते हैं। अभी इसका कैमरा मैंने टेस्ट करना है अच्छे से। ये पिक्चर्स देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसा इसका कैमरा है। फिलहाल मुझे इसका कैमरा ठीक लगा, खासकर अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में। इसके कैमरा के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इसके फुल रिव्यू में। अच्छे से टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसा इसका कैमरा है, कैसी डायनामिक रेंज आपको मिलती है, कैसा पोर्ट्रेट मोड है, या कैसा ये परफॉर्म करता है लो लाइट में, सब मैं आपको बताऊंगा इसके फुल रिव्यू में। तो थोड़ा सा आप वेट करना है इसके फुल रिव्यू का। वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो आप इसका रियर और फ्रंट कैमरा यूज़ करके फुल HD वीडियो कैप्चर कर सकते हो। फिलहाल आपको इस फ़ोन में EIS का ऑप्शन नहीं मिलता। मैंने सैमसंग से कंफर्म किया है, आपको एक अपडेट मिलेगा इस फ़ोन में। उस अपडेट के बाद इसमें EIS अनेबल कर दिया जाएगा और साथ में अनेबल कर दिया जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन। अब अगर हम बात करते हैं सैमसंग फैंस के लिए, इसमें आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं Redmi Note 7 Pro के कंपैरिजन में, तो यहाँ आपको 6 एडवांटेज देखने को मिलते हैं। पहला है, यहाँ आपको मिलता है एमोलेड पैनल जो कि ज़बरदस्त है, इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है IPS LCD डिस्प्ले के साथ। दूसरा एडवांटेज है, यहाँ आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा, आपको दिया गया है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी यहाँ पर, जो कि आपको नहीं मिलता Redmi Note 7 Pro में। तीसरा है, आपको इसमें मिलती है 5000 mAh की बैटरी, साथ में आपको मिलता है एमोलेड पैनल, तो बैटरी बैकअप आपको इसमें ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। फोर्थ एडवांटेज है इसका, यहाँ आप ड्यूल सिम के साथ SD कार्ड भी लगा सकते हो। यहाँ आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट, जबकि आपको Redmi Note 7 Pro में मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट। पांचवा एडवांटेज है, यहाँ आपको मिलता है वाइड लाइसेंस L1 का सपोर्ट, जो कि आपको Redmi Note 7 Pro में नहीं मिलता। वहाँ आपको मिलता है L3 का सपोर्ट, तो वहाँ पर आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम वीडियो पे फुल HD कंटेंट इंजॉय नहीं कर पाओगे, जो कि आप कर सकते हो Samsung Galaxy M30 में। सिक्स्थ और लास्ट एडवांटेज है सैमसंग का नाम और इसकी आफ्टर सेल सर्विस, ये भी ज़बरदस्त है। बाकी Redmi Note 7 Pro के पास क्या एडवांटेज हैं उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर कार्ड्स में, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं Samsung Galaxy M20 से M30 में आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे, तो एक तो यहाँ कैमरे में फ़र्क है, वहाँ आपको मिलता है ड्यूल कैमरा, यहाँ है ट्रिपल कैमरा। वहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है, वो मिलता है सॉफ्टवेयर बेस्ड, यहाँ आपको अलग से सेंसर मिलता है पोर्ट्रेट मोड के लिए। उसके बाद फ़र्क है डिस्प्ले में, वहाँ आपको मिलता है TFT पैनल, लेकिन यहाँ आपको मिलता है सुपर एमोलेड पैनल। और आपको फ़र्क देखने को मिलेगा इनके डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में इन दोनों के काफ़ी फ़र्क है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इन सब के अलावा आपको और कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों डिवाइस में। तो अब आप बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये फ़ोन उनके लिए काफ़ी अच्छा लगा जो कि परचेज़ करते थे सैमसंग के ओन सीरीज़ या J सीरीज़ के स्मार्टफोन। उनके लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है सैमसंग की M सीरीज़। आप क्या कहते हो इसके बारे में कमेंट्स में बताना मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।